मिडगट और क्या हाइंडगट, ये तीन है ना, ये तीन है। तो इसमें जो जो मिडगट है उसको हम बोल रहे हैं वेंट्रिकुलस। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि गिजार्ड का एक दूसरा नाम भी है प्रो वेंट्रिकुलस। प्रो मतलब ठीक उससे कहाँ होता है, उससे पहले होता है, तो इसलिए इसको लिख के रखो। प्रो स्टोमेडियम लिखो चाहे ना लिखो स्टोमेडियम, लेकिन ये लिख के रखो। इसको लिखो क्या, वेंट्रिकुलस मीसेंट्रॉन, मीसेंट्रॉन। जब भी कॉकरोच काटोगे कभी तो थोरेक्स रीजन में काला सा कुछ दिखेगा, क्योंकि वो खा के क्रॉप नहीं किया हुआ, स्टोर किया हुआ। एक बैग सा दिखता है, उसमें कुछ काला काला दिखता था मेरे को, समझ आया, अच्छा क्रॉप लोकेट हो गया। यस, इसके पीछे ही होगा जो होगा वेंट्रिकुलस वगैरह। तो मैंने ये लिख दिया कि क्रॉप की लोकेशन कहाँ पर है, थोरेक्स में। हमें पता है कि अब देखो मैंने अंडरलाइन क्या किया, मेनली क्या अंडरलाइन किया मैंने, ये लिखा कि नहीं पीछे पूछो, आंचल ने जगह क्यों चेंज कर लिया तुम? अच्छा चलो इधर बैठो, दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? स्क्रीन दिख रही है, ऊपर वाला पार्ट साफ है। इधर देखो बेटा, स्टोमेडियम हो गया, ये हाइंडगट हो गया, ये दोनों क्यूटिकल से ढके हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ, ये तो जानते हो ना आपकी क्रॉप का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ क्या, फूड, तो कोई अंडरलाइन करने की जरूरत तो है नहीं। और इसकी लोकेशन क्या बताया था मैंने, एट कहाँ, क्रॉप। बट ध्यान क्या देना है कि मैंने वहां प्रोवेंट्रिकुलस वारिस जी क्यों लिखवाया भाई, मिडगट मीसेंट्रॉन का नाम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ वो लिख रहा है गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, वेंट्रिकुलस से पहले वाला हिस्सा, जिसके अंदर है कितने, जिसके चारों तरफ कौन सी मसल्स है, सर्कुलर मसल है। बनाया था कि नहीं अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, नहीं बनाया था? जब सर्कुलर मसल चलेगी तो सारे दांत कहाँ आएंगे, सेंटर पे आएंगे। तो सेंटर पे आने से जो फूड होगा वो बार बार क्या होगा, कट होता रहेगा। फॉर्मिंग क्यूटिकल की बनी हाईली काइटिनस, मुझे ध्यान देना है कि किस चीज की बनी है, वो काइटिन की बनी है, वो काइटिन की बनी हुई है, कॉल्ड क्या, प्लेट। गिजार्ड का काम ये फूड को क्या करना, ग्राइंड करना। अब जब फूड ग्राइंड हो जाएगा, यहां तक था कौन सा, फोरगट, यहां तक क्या था, फोरगट। उसके बाद एक जो है जगह है जिसका नाम है वाल्व, उसका नाम है स्टोमाडियल वाल्व, के बाद शुरू हो जाएगी हिपैटिक सीका। तो डायग्राम में देखने में तो मुझे लगता है कि हिपैटिक सीका मौजूद है। ऐसे अंडरलाइन नहीं किया आप लोगों ने, ऐसे अंडरलाइन नहीं किया आप लोगों ने, ब्रैकेट लगा के, प्रवीर जी, वीर जी, उधर बच्चे जो है, उसका नाम तो बताओ। अरे तुम्हारे ही नाम का बच्चा है, मार वन में है, बार बार मैं इसलिए भूल जाता हूँ, थोड़ी देर बाद याद है। अब देखते हैं जरा यहाँ, जैसा भी बच्चा पूछ रहा था हिपैटिक से, कहता डायग्राम में देखिए, डायग्राम में सारे बच्चे देखिए, ये वाली जो जगह आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा, ये जो जगह है इसका नाम है स्टोमाडियल वाल्व। लिखेंगे नहीं, मतलब यहीं पर फोरगट क्या हो रही है, खत्म हो रही है, और इसके बाद क्या शुरू हो जाएगी, मिडगट। अब जरा ध्यान से देखो तो हिपैटिक सीका कहाँ से लगी, ठीक स्टोमाडियल वाल्व के बाद। हिपैटिक सीका क्या प्रोड्यूस करती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डाइजेस्टिव जूस। और मैंने क्या बताया था, डाइजेस्टिव जूस जो है तब प्रोड्यूस होना चाहिए जब सारा का सारा क्या हो गया हो, पिस गया हो, मतलब सेल से फट के चीजें क्या हो गई हो, बाहर आ। उसके बाद पूछेगा तो हम इसको मिडगट नहीं और 6 से 8 की संख्या में ऐसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और इसका काम है क्या प्रोड्यूस करना, ये हमारे लिए, मान लीजिए हमारे लिए क्या है, समझ सकते हैं आप, ये पेनक्रियाज है, समझ लीजिए एक तरह समझ लीजिए ये कॉकरोच के, लिख रहा है उसको उन्हें पीला रंग किया है, लिख रहा है
एंटायर फोरगट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। तो पीला रंग किया है कि रिंग है चारों तरफ, कितने 6 से 8 सीकी है, जिनका काम है जो कहां पर मौजूद है, देखिए लिख रहा है जंक्शन ऑफ क्या। तो जब भी ये पूछेगा आपसे कि हेपेटिक सी का कहां मौजूद है तो आप क्या लगा कर आओगे, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये नहीं लगा कर आओगे, जबकि वो जो हमारा हेपेटिक वो जो वाल्व स्टोमाडियल वाल्व वो फोरगट का ही क्या है, हिस्सा है, फोरगट का हिस्सा। अब यहाँ एक चीज और जो मैं आपको बता रहा था, क्या बताया था मैंने अभी बताया था कि जिससे फोरगट के अंदर तो क्यूटिकल पड़ी है, तो जिससे भोजन अंदर की लेयर को छील न दे, कॉकरोच ने कुछ भी खा लिया, वो ठीक से पीसा नहीं और इसोफेगस से पार हो रहा है, तो क्रॉप तक जाते हुए उसको अंदर से डैमेज कर सकता था ना, लेकिन गॉड ने वो किसकी लाइनिंग दे रखी है, क्यूटिकल की, और फिर गिजार्ड में तो वो पिस गया, अब तो कोई डर नहीं रहा। स्टिल सम लेयर, उस लेयर का जिक्र यहाँ एनसीईआरटी वालों ने नहीं किया है, लेकिन प्रीवियस कुछ ईयर्स में इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया टेंटोरियम पूछता नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि सावधानी के तौर पे पढ़ के रख लो भैया, टेंट जैसी चीज सिर के बीच में थी, वो भी टीचर ने बताया था क्या, एंडोस्केलेटन, एक कॉकरोच में एंडोस्केलेटन, बच्चा आसमान से गिरेगा, कॉकरोच में एंडोस्केलेटन। उसी तरह यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जैसे हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में होती है कौन सी लेयर, कौन सी लेयर, म्यूकस की लेयर। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, मेरे उधर जगह नहीं थी इसलिए मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। सर अंदर से दिखा रहे हो मतलब पहले सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे अगर ये कॉकरोच की इंटेस्टाइन है तो मैं ऐसे अंदर से दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है एक लेयर है, उस लेयर को ही हम बोल रहे हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, पोषकता पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन अंदर से करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये गिजार्ड के निचला हिस्सा, वैसे तो गिजार्ड में कितनी प्लेटें थी, 6 प्लेटें थी, लेकिन उसका जो लोअर पार्ट है वो ग्लैंडुलर है, ये इसको पैदा करता है। जो है सारे मिक्सचर, क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी और उसका क्या जो है असर होगा, ये पूछा जाता था कि अगर पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन लग गई है तो इसके फूड एब्जॉर्प्शन पे क्या असर होगा, तो आंसर होगा कि कोई भी बुरा असर नहीं होगा, नहीं डाइजेशन में होगा। ये लिखने की जगह नहीं तुम लोगों के पास, कहीं नहीं जगह है। अरे कॉकरोच के अंदर से लिखना शुरू करो ना, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। फोरगट किस चीज से ढका हुआ है, क्यूटिकल से ढका हुआ है। मिडगट किससे ढका हुआ है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बना कौन रहा, खुद गिजार्ड तो वेंट्रिकुलस बना रहा है। और फोरगट और मिडगट के जंक्शन में क्या है, हेपेटिक सी का, जो हमारे पेनक्रियास की तरह है, जो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट फूड। कोई बच्चा पूछ रहा था सर उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम क्या मिलेगा कॉकरोच के पास, हमने कहा तो बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया तुमने मेरे से। सर क्यों, हमने कहा तुम होंगे तभी तो खा के उसको जिंदा है, नहीं तो भाग गया होता कहीं दूसरी जगह की। चलो है, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम वो मिलेगा, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या, कुछ पूछने का नहीं है बेटा, है ना। इस डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बता दीजिए, क्या बताते हैं। जब आपका ही भोजन खा रहा है इसका मतलब है आपके जैसी चीजें को डाइजेस्ट कर पाता है। आराम से लिखिएगा, पीला हाइलाइटर नहीं लाई हो क्या, ये नहीं तो ग्रीन है, इससे नहीं चलेगा, पीला खरीद के लाओ। अरे ये भी नहीं चलेगा, दूसरे से लेना नहीं, खरीद के लाना, पैसा वेस्ट करना है। मैं पूछ रहा हूँ घर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिखे हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, भाई एनसीईआरटी के बाहर की वो चीज जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत कटिंग मारने के बाद भी मैं इन चीजों को नहीं काटता हूँ, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टच कर सकता है आपका। आगे चलते हैं यहाँ पे, इधर लास्ट, इसको हम जो ब्लू कलर से किए इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमारे पास अगला टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए लिखा येलो कलर का, पहले भी पढ़ चुके थे, होर्ल ऑफ मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अरे जब मैं आपको ऑर्थोपोडा पढ़ा रहा था तो मैंने दिखाया था कि यहाँ ब्लड से ही वो लेगा क्या, यहाँ ब्लड से लेगा पोटेशियम बायूरेट, उसको कन्वर्ट करेगा किस चीज में, यूरिक एसिड में। कैसे लिखवा नहीं रहा, अरे अभी लिखवाने वाला हूँ। यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद वो हाइंडगट में छोड़ देगा। इसके हाइंडगट में इलियम कोलन है, ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन एनसीईआरटी वालों ने लिखा है इलियम कोलन है।
ठीक है, हमारे में कोलन का क्या काम होता था? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, इसका भी यही काम है। रेक्टम का क्या काम था हमारा? स्टोर फीसेस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? एडिशनल वाटर का। तो यहाँ पर भी हाइंड गट में, रेक्टम में, इसमें देखो मैंने कोशिश किया है, मैं इसको और क्लियर बना देता हूँ। आई ट्राइड माय बेस्ट, लेकिन दिख नहीं रहा। ये देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। क्लियर करने के लिए मुझे चाहिए ये रहा, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है आपको? अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी गंदा ही दिखाई दे रहा है। ये जो है ये 6 क्या है? रेक्टल क्या है? उभारे हैं, पेपिला। ये एडिशनल पानी टेरिस्ट्रियल एनिमल है। क्या ये वर्ड गलत है? कॉकरोच एक टेरिस्ट्रियल एनिमल है। कोई कुछ पूर्णिमा जी कुछ बोलती ही नहीं है, ये बात सही है ना? तो टेरिस्ट्रियल एनिमल को सबसे ज्यादा क्या बचाना चाहिए? पानी। तो इसका पूरा हाइंड गट शामिल है क्या बचाने? पानी बचाने। यहाँ तक कि रेक्टम में कुछ पैपिला बना दिए गए हैं। बनाते क्यों नहीं तुम लोग रेक्टल पैपिला? बना ऐसे रेक्टल पैपिला। तो डायग्राम बेटा अगर बुक में आप बोलो सर अलग से पढ़ा दीजिए, बेटा यही डायग्राम तो मैं ड्रॉ कर दूंगा ना सीधा करके, ज्यादा से ज्यादा। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो पीले रंग के हैं उनका क्या काम होता है? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का क्या काम होता है नहीं जानते? स्पेशली कहां पर मौजूद है? एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। बस यही दो चीजें याद रखना, खत्म डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए आप इसको लिख लीजिए, कोलन का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? वाटर। रेक्टल पेपिला का भी काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? वाटर। पूरे हाइंड गट का काम है क्या? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो हेपेटिक सी का पूछेगा कहाँ मौजूद है कॉकरोच में? तो मिड और फोर के बीच में। और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल पूछेगा तो मिड और हाइंड के बीच में। ये लगा कर आए वहां पर। ये देखिए क्या लिख रहा है, ये हमको एनसीईआरटी ही लगा के आना है। ये देखिए नीले रंग में देखिए, कह रहा है एट द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड गट 100 से 150 येलो कलर के फिलामेंट है जो एक्सक्रीटरी हिमोलिम से रिमूव करते हैं। हाइंड गट में 3 हिस्से हैं, इलियम। और देखो मैंने इलियम को क्या किया है, इलियम को क्या किया मैंने? एरो क्यों किया है? हम लोगों में इलियम तो मिड में आ जाएगा ना, हाइंड में तो हमारे पास क्या आएगा? सीकम, कोलन और रेक्टम। तो बच्चा क्या करेगा कि कॉकरोच में गड़बड़ा के चला आएगा, वो इलियम को धकेल देगा किस गट में? मीसेंट्रॉन में। जबकि मीसेंट्रॉन में क्या क्या था? अकेला मीसेंट्रॉन ही था और कुछ नहीं था। मीसेंट्रॉन के अलावा क्या था? कुछ नहीं था भाई। मीसेंट्रॉन के अलावा कुछ है उसमें ना? इट इज द मेन साइट ऑफ क्या? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। लो भैया कुलदीप कह रहा बताए ही नहीं थे कि मुख्यतः भोजन का पाचन व प्रचूषण कहाँ होगा? कहाँ होगा कॉकरोच में भोजन का पाचन और प्रचूषण? इलियम में कि ड्यूडेनम में कि जिजुनम में? अरे मीसेंट्रॉन में। मीसेंट्रॉन इज द मेजर साइट ऑफ क्या? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये भी लिखा हूं क्या? नहीं तो लिख लो कहीं पे लाइन घसीट के, मीसेंट्रॉन से। सर मैं भूल जाऊंगा तो सफेद रंग का पेन लेके यहाँ से ऐसे लाइन करके यहाँ लिख लो, मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन मीसेंट्रॉन। कुलदीप जी लिख डालो। इसलिए इलियम पे ध्यान रखना है। इलियम पे क्या ध्यान रखना है कि कॉकरोच के केस में इलियम किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? मिड गट का, हाइंड गट का हिस्सा है। आगे चले, आगे चले। अब चलो यहाँ देखो, रेक्टम पीछे खुलेगी कहाँ? एनस से। इसका तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है इसका? कंप्लीट। लेकिन मैं लिखा हूँ बिलो 10th टर्गम। ये लिखिए तो, इतनी गंदी हैंडराइटिंग पढ़ पा रहे हो कि कृष्णम ज्वाइन किया कि नहीं दोबारा? मुझे नहीं लगता है। घर चले गए हो? नहीं काम ठीक है। बहुत अच्छी बात। बिलो 10th टर्गम, 10th टर्गम के कहा? नीचे। इसको देखना इसलिए जरूरी है। अंचल जी लिखा आपने बिलो 10th टर्गम? किसका लोकेशन? कॉकरोच के एनएस का लोकेशन। अब देखते हैं, इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये देखिए मैंने जानबूझ के कि जितने चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये देखिए
मेल के जितने रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो हमेशा एनएस के वेंट्रल खुल रहे हैं, दिख रहा मेल गोनापोड, एनएस उसके कंपेयर में कहाँ है, ऊपर। और अगर फीमेल का देखेंगे तो उसमें तो बहुत ही ऊपर है। फीमेल में नीचे ब्रूड पाउच ऊथी का यहाँ पे खुल रही है, यहाँ से जो है स्पर्म अंदर डाले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, अंडे यहीं से बाहर निकलेंगे। एनएस कहाँ है, ऊपर है, किसके ठीक नीचे है, 10th टर्गम, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो एनएस इज डॉर्सल विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जेनाइटल ओपनिंग से किस साइड होती है कॉकरोच में, डॉर्सल होती है, इसीलिए मैंने वहां पे खास लिखा है कि वो 10th टर्गम पे मौजूद है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं, यहाँ तो हमने पढ़ लिया। लिख रहा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो बहुत ही आसान है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड है इसके पास, सुनो तो, अरे सुनते ही नहीं हो तुम लोग, पहले कूद जाते हो पानी में। तैरना है सर, छपाक, अरे पानी सुन तो लो, पानी गहरा है कि वहां पे छिछला है। ब्लड जो है इसका, ब्लड वो उसका जो है सिलोमिक फ्लूइड ही है। ब्लड जो है इसका वो एक्चुअली क्या है, सिलोमिक फ्लूइड है, इसलिए उसका नाम है क्या, हेमोलिम्फ। इसमें हेमोलिम्फ, और हेमोलिम्फ का काम ऑक्सीजन नहीं ले जाना होता है, इसलिए ये कैसा है, कलर क्या है, कलरलेस है। अब हेमोलिम्फ में दो चीज है, एक तो होगी प्लाज्मा जैसे होती है, तो प्लाज्मा में दुनिया भर के क्या होंगे, चीजें क्या होंगी उसमें घुली हुई होंगी। अरे प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती है और आयंस होती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर है एमिबोसाइट्स, अब वो WBC तो होंगी, तो यहाँ पर क्या है, एमिबोसाइट्स, जो फैगोसाइटोसिस का काम करेगी। खत्म ब्लड के बारे में। इसका ब्लड मॉडिफाइड क्या चीज है, क्या चीज है, सिलोमिक फ्लूइड। नहीं समझ में आया क्या चीज है ये, तो सर्कुलेशन किस टाइप का है, सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन, ये मॉडिफाइड क्या है, सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड लिखने की जगह है नहीं यहाँ पे कहीं पे। कलरलेस ब्लड ऑब्लिक क्या, COELOMIC फ्लूइड, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोल रहे हैं, हीमोलिम्फ बोल रहे हैं। इसमें प्लाज्मा है, और सबसे चीफ क्वेश्चन क्या कॉकरोच का, ओपन सर्कुलेशन, सब कुछ इसमें क्या है, डूबा हुआ है। अब कॉपी में हेडिंग लगाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, दो डायग्राम बनाएंगे, पढ़ेंगे खाली कहां से, NCERT से। कलरलेस ब्लड है, कलरलेस क्यों है ब्लड इसका, इसको ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं, ये खाली क्या ले जाता है, CO2 ले जाता है, CO2 तो ले ही जाता होगा, ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं है। लिखा आप लोगों ने, इसको लिखने में इतना टाइम लग रहा है, हे ईश्वर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं लिखा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस ऑफ ओपन टाइप, मतलब सबसे टॉप क्वेश्चन ये है। कैसे तो बहुत आसान है, अरे क्वेश्चन आसान का मतलब क्या टॉप नहीं होता है। कह रहा हीमोसील है जिसके अंदर है ब्लड, ब्लड का नाम क्या है, हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ के दो हिस्से हैं, कलरलेस क्या है, प्लाज्मा और हीमोसाइट, जिसको मैंने एमिबोसाइट्स लिखा था उसको उन्होंने कौन सा साइट लिखा है, हेमोसाइट। कैसे पर आपने हीमोसाइट क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैंने एमिबोसाइट्स लिखा है। ये पता चल गया, इस ब्लड को ये क्या बोल रहे थे, हीमोलिम्फ। अब यहाँ क्या किया इन्होंने, मैं आपको बता दूं, कॉकरोच के हार्ट का डॉर्सल व्यू दिया, अभी सब कुछ समझ में आ जाए, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आगे प्रीफिक्स लगाया 13 चैम्बर्स ऑफ वन हार्ट। कुछ दिनों बाद बच्चे से पूछो कॉकरोच के पास कितने हार्ट है, तो बोलता था 13 हार्ट। हार्ट कितना है, एक, चैम्बर कितने हैं उसके, 13। और ये जो है डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो मिड डॉर्सली प्रेजेंट है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। लोकेटेड कहाँ से है, मिड डॉर्सली। कैसा मिड डॉर्सली, मतलब ये देखो, मान लो ये कॉकरोच है, मान लो ये देखो, ये ऐसे कॉकरोच, कैसे ऐसा कैसे कॉकरोच है बेटा, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाऊंगा तो आप जल्दी समझ जाओगे। इसलिए कि अगर ये कॉकरोच है, इधर देखो, ड्रा मत करना कि कॉकरोच है, तो ये बॉडी का उसका कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड है, तो इसका हार्ट कहीं यहाँ पर है, ये चैम्बर ही है, यहाँ पर इसका चैम्बर। समझ में आ रहा है कहाँ पर है ये, समझ में आ रहा है।
ऊपर से देखे तो मीडियन है, और देखो टुवर्ड डॉर्सल साइड दिख रही कि नहीं, तो इस पोजीशन को आप क्या बोलोगे? आप मिड डॉर्सल ही तो बोलोगे। पीठ की तरफ है, और पीठ के बिल्कुल कहाँ का है, कहाँ का है? अभी डायग्राम बनाया हुआ हूँ, साइड से लेटरल व्यू। मैंने कहा था ना बुक वाले जहाँ डॉर्सल व्यू देते हैं मैं लेटरल दूंगा, और जहां वो लेटरल देंगे मैं डॉर्सल या एंटीरियर दूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि हर्ट की संख्या कितनी है, एक है। जो सबसे टॉप क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा ही नहीं, वो जो टॉप क्वेश्चन है इसका लोकेशन मैं बता रहा हूँ कि ये जो हर्ट है इसका वो कैसा है। ये है कैसा, न्यूरोजेनिक हर्ट। ये क्या चीज होती है? हमारा हर्ट कैसा था? मायोजेनिक था। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या होता है? सीधे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है, कि जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, उस तरीके का है ये। न्यूरोजेनिक हर्ट है। तो सबसे जरूरी चीज तो लिखा ही नहीं। लोकेशन कौन सा था इन लोगों का? कौन सा था? मिड क्या? डॉर्सल। मिड डॉर्सल 13 चैम्बर का न्यूरोजेनिक हर्ट है। न्यूरोजेनिक हर्ट है। दिखाई दिया? अब इसमें जब मैं देख रहा हूं तो आगे के तरफ के चेंबर की साइज क्या है? बड़ी है। तो कोई मुझे बता पाएगा कि थोरैक्स और एब्डोमेन को लेके कितने सेगमेंट थे उसके पास, कॉकरोच के पास? थोरैक्स और एब्डोमेन 12, 13। 3 थे थोरैक्स में, 10 थे उसमें। हर सेगमेंट में एक जो चैम्बर मौजूद है, और सामने जो एंटीरियर एओर्टा है ये मौजूद है कहां पर? उसके नेक में। वो खोपड़ी की तरफ जो खून लेके जा रहा है। ब्लड फ्लो जो इसमें हो रही है वो डायरेक्शन किधर की तरफ है? ब्लड फ्लो का किधर की तरफ है? आगे की तरफ है। एरो लगाइए, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन आगे की तरफ। हर सेगमेंट में बेटा एक चेंबर है। हर सेगमेंट में कितने चेंबर है? एक चेंबर है। इसलिए टोटल चेंबर कितने दिख रहे हैं? हाँ बच्चा, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये तीनों पार्ट बच्चे, ये है क्या? ये थोरैक्स है। तो बात समझ गए ना कि 1 2 3 तो थोरैक्स हो गए, पीछे वाले क्या हो जाएंगे? एब्डोमिनल से जा रहा हूँ, सबसे चेंबर की साइज मुझको कैसे दिख रही है? छोटी, क्योंकि उधर से आने वाला ब्लड की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब जब हम इसको पूरा घुमा कर देखें तो बैलून की तरह का, इसमें 2 तरह के वाल्व मिलेंगे। एक तो एंटीरियर, एक तो एंटीरियर मिलेगा। चाह रहे हो किसी भी चेंबर को अगर हम देखेंगे यहाँ के, इधर देखो बहुत आसान है, ये बैलून लाइक दिखेगा चेंबर, और यहाँ फिर अगले का यहाँ पर एंटीरियर वाल्व दिखाई देगा इस तरह का। जबकि पीछे वाले की साइज क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अभी देखता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट नो, मुझे याद नहीं है, भूल गया हूँ। 1 साल में ही भूलने लगता हूँ, सोचो। अरे बहुत कचड़ा वाला काम करा लेते हैं लोग, तो भूलेगा यार। खाली पढ़ाना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जितना पढ़ लो हमसे। ये देखो बेटा, ये और जो अंतिम वाला सेगमेंट होगा उसमें खाली ऑस्टिया होगी, पीछे चेंबर नहीं होगा। यार बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। ये साइड में है, इधर से साइड से, मतलब इधर से हर चेंबर बेटा, हर चेंबर में खून होगी ना, तो उसके साइड से क्या करेगी? तो इस साइड वाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं? इसको, इसको बोल रहे हैं क्या? ऑस्टिया। तो वाल्व है, यहाँ पर वाल्व है विथ क्या? वाल्व। जबकि इसका नाम है एंटीरियर वाल्व। एंटीरियर वाल्व, जिसकी वजह से पीछे की तरफ ब्लड कभी भी फ्लो नहीं करेगी। अब एक बार देखो जरा स्क्रीन में, सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो स्क्रीन में। पहले ये वाला कॉन्स्टिक करेगी तो इसका खून कहाँ जाएगा? आगे। फिर ये करेगी तो इसका खून कहाँ जाएगा? आगे। फिर ये करेगी तो पट 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 आगे करती जाएगी, और हेड साइड से पूरे खून को क्या कर देगी? वो धकेल देगी। तो ब्लड को पंप कौन कर रहा है? ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। तो बनाइए ना कि तुम रुके क्यों है? किनारे से क्या घुस रही है? यहाँ से ये सफेद रंग की है, देखो, ये देखो सफेद रंग की कलरलेस क्या घुस रही है? ब्लड। जितना पीछे जाएंगे उतना ऑस्टिया की चैम्बर की साइज क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। कितने चैम्बर है? लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, बता रहा हूं। हर्ट कहाँ लोकेटेड है, समझ में है ना?
जो बच्चे घर से पढ़ रहे थे उनको किसी को कुछ समझ में आया हट, जैसे कि एनिमल को बताया भी भाई तुम लोग कुछ बताते नहीं हो, घर से पढ़ रहे हो, यहाँ पर लोकेटेड है इस जगह पर, इसलिए मिड डॉर्सल हुआ ये, तो वहां पर डॉर्सल साइनस है। ये सब एलिने को कुछ नहीं समझ में आया, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसको समझ में आया, लेकिन बोल नहीं रही सर के मारे, इतना बुढ़े टीचर को कैसे बोल दो कि नहीं आया, इनके सफेद दाढ़ी मूछों का बेड़ा गर्क हो जाएगा अभी। अरे मैं समझा दे रहा हूँ, ये सब जो जूनियर क्लास की जूलॉजी मेरे से पढ़ के नहीं समझ में आएगी ना, तो किसी से नहीं पढ़ के समझ में आएगी, हलवा स्टाइल में पढ़ा दिया मैंने, गारंटी एकदम बता रहा हूँ। सीनियर क्लास की तो बात अलग है, सीनियर में तो यूनिवर्सिटी में तगड़े तगड़े प्रोफेसर होते हैं, ये सब बच्चों वाली पढ़ाई सबसे अच्छा आप मेरे से पढ़ सकते हो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो मैंने साइड व्यू बनाया, मेरी बात तो सुन ले बच्चे, लेटरल व्यू, लेटरल व्यू में दिखा रहा हूँ, ये गर्दन है इसके पीछे झुकी है ये, और ये पूरी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। कैसे जैसे आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एक फॉल्स सीलिंग ऊपर, अच्छा यहाँ पर नहीं है क्या है, हो रखी है, फॉल्स सीलिंग हो रखी है, कहाँ छत कहाँ दिख रहा है तुम्हें, छत तो उससे वो देखो ना लैंप लटका हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर देखिए एक डायफ्राम है, यहाँ पर देखिए डॉर्सल डायफ्राम, मतलब आप जिस छत को देख रहे हो ये छत है, ये छत है ना, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, कुछ उसके ऊपर। उसी तरह आप जिस डेस्क बेंच पे बैठे हो, मतलब बैठे बेंच पे हो, डेस्क पे है, उस पर लाकर मैं प्लाईवुड की शीट रख दूं। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश, कि बच्चे ऐसे बैठे हैं, डेस्क बेंच है ये, इस पर टीचर ने प्लाईवुड की शीट रख दी है और ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है, तो कमरे के कितने चैम्बर बन गए बड़े साइज के, 3, एक तो वो जो ऊपर, एक वो जो बीच में, और एक कहाँ, तो मैंने भी तो यही बनाया है कॉकरोच के, आप देखो ऊपर बनाया मैंने पेरिकार्डियल साइनस, ये देखो, चैम्बर बोलो चाहे साइनस, बात एक ही है। उसके बाद जहां पर आपका एलिमेंट्री कैनाल चल रहा था, क्रॉप गिजार्ड वगैरह, इसको लिखा मैंने क्या, पेरी विसरल साइनस। और जब मैं आपको जनरल को नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ाता हुआ आया हूँ, तभी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो नर्वस सिस्टम मिलता है नॉन कोऑर्डिनेट्स का, वो हमेशा एलिमेंट्री कैनाल से नीचे मिलता है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या, पेरी क्या, न्यूरल साइनस, दिखाई दिया कि नहीं, नहीं दिखा किसी को। और हर्ट कहाँ प्रेजेंट दिखा रहा हूं मैं, ऊपर, और पीछे जाते हुए उसकी साइज क्या होती जा रही है, छोटी। मर्जी होगी तो बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा, अब जो जैसे आपकी मर्जी होगी। ये खून यहाँ धकेलेगा, किस में, हेड साइनस में, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर हर्ट से बढ़ेगी है, तो इसको पंप कौन कर रहा है, हर्ट कर रहा है। समझ में है, दोनों लिखा है, फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू कहां, चैम्बर्स। और ये डायग्राम तो मैंने आपको बना ही दिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बना दिया ना। अब एक चीज बच गई है, क्या करोगे, उसको बनाओगे क्या है, बताइएगा। कहीं बनाने की जगह हो, कहीं डायग्राम बुक में खिंचाने की जगह है, कॉपी में 1 सेकंड बना लो, बुक में जगह होगी नहीं कहीं, पेज टर्न करके दिखाओ जरा, इधर कौन सी चीज लिखी गई, यहाँ बना सकते हो, वो रिपोर्टर सिस्टम में कुछ नहीं लिखाऊंगा, 2 खतरनाक कॉपी में बनाओ, कॉपी बनाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम आराम से बनाना। क्या नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो मत बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ मर्जी आपकी, आपको बनाना तो बनाइए, नहीं तो रहने दीजिए। एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं लिखा, उसने लिखा है कि ब्लड फ्लो थ्रू साइनसेस, पतली साइनस नाम में 4 साइनसेस, पेरिकार्डियल, लेकिन तो 3 ही हुए, चौथा कहाँ है, तो आगे हेड साइनस भी तो है, तो मैंने 4 जो बड़े साइनस थे वो मैंने नाम लिख दिया, कोई बात नहीं, ज्यादा खाया सर, आप ही की तरह बनाया हूँ। आराम से बनाइएगा, बहुत टाइम है, 12:56 हुआ, 7:30 पे जाना है। क्योंकि इसके बाद 2 डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा।
ये लिखा किसने? डॉर्सल डायफ्राम। मुझे नहीं लग रहा किसी ने लिखा है? बॉटनी में तो कौन सी टॉपिक नहीं समझ में आई है? जेनेटिक्स एकदम उड़ गया है? अभी इसके सर से एक बार समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आया ठीक है, तो फिर दूसरे किसी टीचर को देखूंगा। आज मैंने उनको बोला है कोई ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही उठाकर, चैप्टर भी है तो चैप्टर फिर बता देना, फिर रेगुलर बीच बीच में क्लास लगाता रहूंगा अगर समझ में आ रही है पढ़ाई तो। मतलब इधर वाली पढ़ाई नहीं रोकेंगे तो बीच में क्लास उसकी जो हफ्ते में 3 क्लास, हफ्ते में 3 क्लास, हफ्ते में 3 क्लास, और क्या 2 हफ्ते में 6 क्लास में तो खत्म हो ही जाएगा। अभी तक नहीं बन पाया। लो भैया जी, सबसे बड़ी समस्या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ने में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप समझ गए होंगे, वैसे तो आप इतना समझ गए हो कि खून पहले जो है यहाँ से हार्ट में भरेगा, हार्ट से आगे चलेगा, फिर यहाँ आएगा इधर, फिर पैरों में भी साइनसेस है, विंग में जो है वेन्स है। विंग में वेन्स नहीं होती क्या? होती है, उससे ब्लड फ्लो करेगा। इतना आराम से बना रही हो तो बताना चाहिए ना क्या हो गया है। बैठा हुआ हूं मैं। चलो इधर देखो सारे बच्चे, घर से जो बच्चे पढ़ रहे देखिए जरा, स्क्रीन दिख रही बच्चों को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को ये एल, क्योंकि इस डायग्राम में देख के ऐसा लग रहा है कि एलरी मसल जो है वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं किससे? हार्ट से, जबकि ऐसा नहीं है। वो फोटो ऐसे खींचा गया जैसे आप मेरे अभी इस हाथ को देख रहे हैं, मतलब वैसे तो ये दोनों चिपके हुए नहीं, लेकिन आपकी साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इससे चिपका हुआ है। तो एलरी मसल जो है ये जंक्शन ऑफ 2 चेंबर के बीच दिख रही है, ध्यान से देखिए। तो आपको याद क्या रखना है? थोरैक्स में 3 सेगमेंट थे और एब्डोमेन में 10 थे, इसलिए हार्ट के चेंबर कितने थे? 13 थे। कि बीच बीच में एलरी मसल होगी तो कितने होंगे? 12 × 2, ये ध्यान रखना है कि 12 जोड़ी एलरी मसल्स है, इसीलिए 13 नहीं होंगे कभी, क्योंकि जंक्शन में होंगे ना, लेकिन वो हार्ट से जुड़े हुए नहीं है। एक लाइन यहां पर ध्यान रखना है कि इसका रिलैक्सेशन डॉर्सल डायफ्राम का कर्वेचर चेंज करेगा, इसका रिलैक्सेशन डॉर्सल डायफ्राम का कर्वेचर चेंज करेगा, जिससे हार्ट में खून भरने में मदद होगी। डायग्राम से इस चीज को समझा पाना मुश्किल काम है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, रिलैक्सेशन RELAXATION कॉज फिलिंग ऑफ क्या? हार्ट। अब जान ही रहे हो हार्ट में क्या भरे? ब्लड भरे। वो पूछेगा, अगर पहले पूछता था कि एलरी मसल का क्या योगदान है, एलरी मसल सर्कुलेशन में हेल्प करती है, सही बात है, लेकिन वो ब्लड को पंप नहीं करती है। जो डॉर्सल डायफ्राम है उसके डोम शेप कर्वेचर को पहले वो ढीला रहता है, उसको तान के खींच के ऊपर कर लेता है। ऊपर करेगा तो अंदर का जो पेरिकार्डियल साइनस उसकी कैविटी क्या होने लगती है? छोटी, हार्ट के अंदर खून घुस जाती है। यही काम है किसका? एलरी मसल का। ये लिखा आप लोगों ने? और अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो भी आपको सही पढ़ा रहा हूं, एलरी मसल में क्या लिखे, ये देखो, ये डायग्राम दिखाया हुआ, कटा हुआ कॉकरोच ट्रांसफर सेक्शन। ये देखो बहुत छोटा सा डायग्राम है, बाद में बना भी सकते हैं आप। इधर देखिए, पहले यहाँ बनाया हो हार्ट, दिख रहा है किसी को? पोर्शन दिखाया हो क्या? मिड क्या? डॉर्सल के नीचे देखो मैंने बनाया है, ये क्या चीज, ये क्या चीज है? ये डॉर्सल डायफ्राम। देखा? एलरी मसल किसके किसके बीच दिख रही है आपको? वो हार्ट से जुड़ी ही नहीं है दरअसल। आप कैसे एनसीईआरटी में तो जुड़ा है, अरे वो तुम्हें दिख रहा जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ नहीं है।
वो fan shape muscle है between tergum and dorsal diaphragm. It changes the curvature of dorsal diaphragm, which reduces the cavity of pericardial sinus, leading to filling of blood in heart. इसीलिए मैंने लिखा है कि रिलैक्सेशन से, इसके रिलैक्सेशन से ब्लड क्या होती है, बढ़ती है। पोजीशन दिख रहा है एलरी मसल कहाँ चिपकी है। कॉपी में जहाँ डायग्राम बनाए थे अभी पाक से वहां बना डालो, नहीं तो बुक में बनाए थे कहीं बना डालो, नहीं तो एलरी मसल कल चिपकाओगे किस चीज से, हार्ट से। कितनी जोड़ी है, क्योंकि वो दोनों सेगमेंट जहां पर चेंबर्स के ही बाबू नहीं बनाओगे क्या है, वीर प्रताप को बोल रहा हूँ। एलरी मसल्स किसके किसके बीच जुड़ी है, फैन शेप मसल, टर्गम एंड जब एलरी मसल रिलैक्स करेगी तो खून कहाँ भरेगी, हार्ट में भरेगी। अरे बता रहा हूँ, रिलैक्स मतलब रिलैक्स। डायग्राम से दिखा पाना संभव नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पेरिकार्डियल साइनस का कैविटी बढ़ जाए, पेरिकार्डियल कैविटी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फिर वाले साइड से खून ऊपर आएगा, क्योंकि ऑस्टिया में तो वाल्व है ना, हार्ट से नहीं निकलेगा। और जब रिलैक्स करेगी तो डायफ्राम का कर्वेचर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते प्रेशर बढ़ेगा, डायफ्राम में जो छेद बनाया है ना, इसमें भी वाल्व है, उसमें लिखा है वो रिलैक्स मतलब रिलैक्स। वो डायग्राफ्स बता पाना संभव ही नहीं है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पेरिकार्डियल साइनस की कैविटी बढ़ेगी तो नहीं भरेगा, जब वो रिलैक्स करेगा तो कैविटी क्या हो जाएगी, उल्टा ही याद रखना। गलती हो गई, ठीक कर दो, ऐसा होता है ना भाई, इनसे गलतियां तो होती हैं। आज एक बैच को आर्या बिल्डिंग भेज दिया था, क्लास उसकी यहाँ रखी हुई थी। बच्चे को भी थोड़ा समझना चाहिए ना, CR8 CR5 लिखा हुआ है, तो CR8 अगर है तो CR8 वहां थोड़ी ना है, 5 ही तो कमरे हैं वहां चल रहे हैं, इतना तो आपको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए था। अब आजकल से टाइम टेबल, मेरे 5 क्लास लगी, मैं कब जो है ट्रीटिंग बनाऊंगा, तो बोलते बहुत रात को पोस्ट करते, तो जब जिंदा बचूंगा तब तो। इधर देखिए लिख रहा है, हार्ट ऑफ कॉकरोच जो है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, मिड डॉर्सल है, एब्डोमेन के ऊपर इसमें फनल शेप चेंबर है, दोनों साइड में ऑस्टिया है, पढ़ा दिया हूँ। ब्लड साइनसेस से हार्ट के अंदर भर्ती आगे पंप होता है, कुछ भी नहीं लिखा है, यही तो लिखा है ना, खत्म का। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉपी में हेडिंग डालिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज, ट्रेकिया, ये देखिए कितना शरीफ सा कॉकरोच बना है। गैसियस एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन एयर एंड टिश्यू फ्लूइड इनसाइड कहां, ट्रैकियोल। सबसे टॉप क्वेश्चन यही है, पहले ही आंसर लिखिए, कहां पर होता है, कहां पर होता है गैसियस एक्सचेंज, ट्रैकिया एंड क्या, ट्रैकियोल्स, ये दो चीज है ना। लेकिन एक्सचेंज ट्रैकिया खाली हवा ले जा रही है, एक्चुअली कहां पर हो रही है, ट्रैकियोल में हो रही है। तो ट्रैकियोल में क्या है, आधा फ्लूइड भरा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड, और आधा क्या भरा हुआ है, एयर। उसके बाद मैंने क्या किया है, कॉकरोच बनाया है इसमें, लेकिन मैं थोड़ी मेहनत करी है। मैं बताऊं कैसे बनाया हूं मैंने, ये देखो ऐसे एब्डोमेन बनाया है बेटा यहाँ पे, और ये हेड बनाया है, पीछे एब्डोमेन बनाया। देखो यहाँ मेहनत क्या किया मैंने, पहले ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बना लिया हूँ। अब देखो बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पर टर्गम बनाया। टर्गम बनाने से मैंने ध्यान रखा कि इस वाले टर्गम की साइज कौन से वाला है, ये फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट कौन सा है, एब्डोमिनल है। इसकी टर्गम की साइज जो है साइड में लंबी ज्यादा रखी है मैंने, ये थोड़ी साइड में लंबी, इसलिए स्पिरैकल यहाँ चला गया। अब इतने बारीक क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखो सारे स्पिरैकल कहाँ पर है, मैंने उस दिन जल्दबाजी में क्या पढ़ाया था आपको, ये सारे स्पिरैकल कहाँ होने चाहिए, न्यूरॉन में।
सिर्फ एक स्पिरेकल इसका टर्गम में है, वो किसका? फर्स्ट एब्डोमिनल। मेरा कहने का मतलब जब पढ़ रहे हो तो सही पढ़ लो, क्या जरूरत है कि उसको हम छुपा के पढ़े। और एक साइड 2 दिख रही है, मतलब टोटल हर जगह पे कितने हैं, इसमें फंसाएगा हमको। लेटरल थोरेसिक में कितने पेयर करके हैं? 2 पेयर्स, इसमें 8 पेयर, तो टोटल कितने हुए? 20 स्पिरेकल। और पेयर कितने हुए? 10। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि कभी सिंगलेट में पूछ लेगा, कभी पेयर में पूछेगा। द नंबर ऑफ स्पिरेकल इन कॉकरोचेस, बच्चा लगा कहता 10 - 1। 10 कैसे होगा भाई? 20 है ना। 10 जोड़ी बनाइए, आराम से बनाइए। अच्छा, फटीक हो गया, थकान, अनिद्रा, हिमगंगे है इसका इलाज। या नवरत्न कूल कूल ठंडा ठंडा। ट्रेकिया ट्रेकियोल, गैसियस एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन कहा? आराम से बनाना। डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड क्या? टिश्यू फ्लूइड इनसाइड द ट्रेकियोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिरेकल्स कहां पर होंगे? साइड में। साइड में किसमें कुलदीप बाबू? प्लेउरॉन में। लेकिन पहला एब्डोमिनल वाला कुलदीप बाबू, पहला एब्डोमिनल वाला टर्गम में। देखने ना, टर्गम की लंबाई याद रखना हो। मैंने आपको इसलिए पहले बनाते हुए दिखा दिया, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा गड़बड़ कर जाए। हेडिंग लगा लियो, ट्रेकिया ट्रेकियोल्स है। इतना खतरनाक एनिमल है, कौन इसको इतना पढ़ा है भैया? क्या जरूरत है इसको इतना पढ़ने की? इससे अच्छा तो ग्रे थे, जो लाशों को फाड़ फाड़ के देख के ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते थे। ग्रे का कहानी से बना के चले जाते, तुरंत लाश खोद के निकाल लेते थे। ग्रेस एनाटॉमी बहुत महान किताब है, दुनिया की सबसे एनाटॉमी की। उसको लाश को फाड़ फाड़ के देखते थे सब, चिथड़ा करके। क्योंकि उस जमाने में इतना अच्छा प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं था ना उनके पास, तो उनको ताजे लाश ही चाहिए होते थे, जो सड़े ना हो पूरी तरीके से, और कब्रिस्तान से ही मिल सकती थी, और फिर बाद में दफना दिए, पकड़े भी गए थे। टू पेयर्स लेटरल थोरेसिक स्पिरेकल, और उधर 8 पेयर्स लेटरल एब्डोमिनल स्पिरेकल। टोटल हो गए क्या? 10 पेयर्स। टोटल कितने हो गए? 20। बाकी तो उस दिन आपको बताया ही था, वो आप चाहो तो सारे ट्रेकियोल ट्यूब्यूल्स ना बनाकर एक बना सकते हो कि छेद का नाम है क्या? स्पिरेकल के किनारे होगी क्या? स्फिंक्टर। चाहे तो उसको क्या कर सकता है? बंद भी कर सकता है। इसलिए आप ऐसे कीटनाशक छिड़कते हो जो उसके इंटेगुमेंट से भी अब्सॉर्ब हो जाती है और नर्व पॉइजन होती है। नहीं तो धुआं अगर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स, धुआं करने वाले, उनसे वो बच के भाग भी सकते हैं। स्पिरेकल बंद किया, भागो, नाक से हम लोग बंद करके भाग लेते हैं। लेकिन लंबे समय तक फ्यूमेंट के एरिया में रहने से भी मर जाता है इंसेक्ट। साइनाइड्स यूज करते हैं, इथिलीन डाइब्रोमाइड, ईडीबी यूज करते हैं फ्यूमिगेंट्स। बनाया आप लोगों ने? बाकी कुछ है नहीं कि इसका ये है डायग्राम में, ये डायग्राम आप बना लिए हो सकता है। क्या करोगे, बनाओगे? बना डालो। किनारे प्लूरॉन है, प्लूरॉन के बीच में छेद है, छेद का नाम क्या है? स्पिरेकल। अभी 1:12 हो रहा है, 1:15 के बाद हटा दूंगा ये डायग्राम, 2.5 मिनट में बनाना है। और बड़े बड़े टिश्यू सेल 50 को बनाओगे, टाइम तो लगेगा ही। 2 टिश्यू सेल बनाओ, बीच में टिश्यू फ्लूइड बनाओ। टिश्यू फ्लूइड नहीं दिख रही आप लोग को? अरे क्यूटिकुलर रिंग है, रिंग जिस तुम्हारे ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग होती है ना, ऐसे ये क्यूटिकल की रिंग है, पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई, जिससे कि वो क्या ना हो जाए,
कोलैप्स न कर जाए। लेकिन ट्रैक्यूल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा फ्लूइड भरी रहती है। ट्रैक्यूल के अंदर तक ओपनिंग का नाम क्या है? स्पिरल। किनारे जो मसल है वो क्या है? स्फिंक्टर है। उसके पीछे वाल भी होती है ट्रिया के पीछे। फोर्टीन हो रहा है, बस 15 होने ही वाला है। समय समाप्त। अब जिसको टाइम मिल गया तो बोल दो, लिख भी नहीं पाए उसको। गैसेस एक्सचेंज कहाँ दिखाई हो? टिश्यू फ्लूइड के अंदर होता है, ठीक है ना? क्या टारगेट ओरिएंटेड लिखा है। समय समाप्ति के साथ सारे बच्चे लिख डाले हैं, बहुत बढ़िया। घर से कोई बच्चा लिख पाया? ये देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अरे भैया जी तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तब तो नहीं इतने दिन में पढ़ा चुका होता। अभी रिपोर्टिंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा आपको। नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया ओपन थ्रू। देखो जो हिंदी मीडियम बैच है ना, उसमें मैंने रमेश सर से रिक्वेस्ट करके पूरा एनिमल किंगडम पढ़वा दिया, लेकिन उसको कॉकरोच नहीं पढ़ाने दिया मैंने उसको। मैंने कहा मेरे भरोसे ही रहने दीजिए उसको, मैं पढ़ाऊंगा उसको। इतना आसान नहीं इसको पढ़ लेना इतना नहीं। लिखा छोटे छोटे होल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो लेटरल साइड में ब्रांचिंग ट्यूब्स है, सब डिवाइड होती है, और सभी पार्ट पे क्या पहुंचाती है? ये सभी पार्ट पे क्या पहुंचाती है? ये क्या पहुंचा रही है? एयर पहुंचा रही है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा द ओपनिंग ऑफ स्पिरिटिकल इज क्या? वहां पर देखो स्फिंक्टर भी लिखा उसने, देख रहे हो? मतलब आप मत चलाक समझिए उसको कि वो छेद को लिख दिया, स्फिंक्टर की बात ही नहीं किया है। एक्सचेंज कहां पर होती है? ट्रैकियोल्स में होती है। ये भी लिखा, मैंने कहा ना टॉप क्वेश्चन इज द साइट ऑफ एक्सचेंजेस, ट्रैकियोल्स। अब एक्सक्रीशन की बात कर रहा है, एक ही लाइन में लिख दिया। हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन में। अभी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल पढ़ चुके थे, कॉपी निकाली, कॉपी कॉपी। एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक होने से सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है? यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकलती है, और वो पानी में लगभग क्या होती है? इनसॉल्युबल, अघुलनशील। इससे उसको पानी बचाने में बहुत क्या मिलता है? मदद मिलती है। हाई डिग्री ऑफ कंजर्वेशन कर लेती है किस चीज का? अब एक मिनट देख लीजिए जरा, इधर देखिए भाइयों, रुक जाइए बेटा प्लीज, एक बार देखिए। पहले तो लिखा हूँ यूरिकोटेलिक, इसका मतलब में पानी बचा रहा है। दूसरा अभी मैं पढ़ाते हुए आया थे आपको कि मैल्पिजियन ट्यूब्यूल की लोकेशन बोलेगा तो वो किस चीज से जुड़ी हुई है? बताओ। स्किन से जुड़ी है कि एलिमेंट्री कैनाल से? एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी है। एट द जंक्शन ऑफ क्या? मिड एंड हाइंड गट। कलर कौन सा बताया था?
येलो कलर। उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि आपको इस ट्यूब में अंदर जो लाइनिंग मिलेगी वो मिलेगी कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। लेकिन इसमें भी जैसे अपना पीसीटी के सेल का फंक्शनिंग क्या होता है, अलग होता है, और डीसीटी के सेल का थोड़ा क्या होता है, रिएब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो हमें समझना है कि जो ट्यूब्यूल के डिस्टल दूर वाले सेल है उनका काम अलग है। वो पोटेशियम पायूरेट को एब्जॉर्ब करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, वो इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो पास वाले सेल है उनका काम है जरूरी चीजों को वापस क्या कर लेना, रीअब्सॉर्ब करना। मुझे ये बताओ ये ट्यूब्यूल किस चीज में डूबे हुए हैं, किस चीज में डूबे हुए हैं? चारों तरफ क्या है यहाँ पर, हेमो लिम्फ है, उसको सिलोमिक फ्लूइड नहीं बोलेंगे बेटा, उसको हीमोलिम्फ बोलेंगे। और बाद में ये बची हुई, ये लिखा भी हूं देखो मैं, हीमोलिम्फ है लिखा हो ना। और बची हुई चीजों को उड़ेल दे रहा है किसमें, वो ये कौन सी गट थी इसके बाद, हाइंड गट। हाइंड गट सबसे पहले किस चीज से शुरू हो रहा था, इलियम। तो वहां से पानी अब्सॉर्ब हो जा रही है, तो एनएस के थ्रू क्या निकाल रहा है, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल। तो इसमें बस सबसे ज्यादा जानकारी वाली चीज ये है। दूसरा इसके टाइप ऑफ नेचर ये पता रहना चाहिए, और कैसे काम कर रहा है। बना डालिए तो जरा तुरंत बना डालिए कॉपी में, रुकिए नहीं, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। और क्या, चलते रहना है, चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेल्पिजियम ट्यूब्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 से कितना, 150 एट द जंक्शन ऑफ कहा, फोर एंड मिडगट। क्या आप टेक कर रही है, क्या आप टेक कर रही है, पोटेशियम बायूरेट आप टेक कर रही है, और उसको कन्वर्ट किस में कर रही है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रही है। और करने के बाद उसको आगे धकेल दे रही है। यहाँ पर सिंपल सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, सिंपल का मतलब वन लेयर, लिख भी दिया हूं। अगर बच्चा टिश्यू सिस्टम भूल गया हो तो लिख भी दिया हूं, सिंपल वन सेल कोलमनार एपिथेलियम। और हाइंडगट भी क्या अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, एक्सेसिव वाटर लॉस को बचाने में क्या कर मदद कर रहा है। फ्रॉग में लगा के आना है। कौन बच्चा कर रहा था, फ्रॉग का क्वेश्चन आ गया था, हमको लग रहा है एनिमल किंगडम का कोई क्वेश्चन होगा। फ्रॉग यूरियोटेलिक है, पता नहीं था आप लोग को, धरती का जीव है ना, तो ये यूरियोटेलिक है। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। बाथरूम तो पास ही में, घर जाना चाहे तो एकदम छूट है, तो जाना घर जाओ। हाँ भैया, जो पढ़ना वाला उसी को पढ़ाएंगे ना, जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो लोग, बात कर रहा हूँ मैं, इतना पकड़ पकड़ के पढ़ाएगा। बाकी फैट बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, लेकिन फैट बॉडीज कैसे काम करती है बता रहा हूँ। कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन भी उसमें मैंने डाले हुए हैं जो अब नहीं पूछा जाता है। क्या मेरे से पूछो ना, मैं बता रहा हूँ, बताओ। हाँ, वहाँ सॉल्ट एंड वाटर लिखा है, वो ओ का ओ जो H2O बहुत छोटा हो गया है, ये सॉल्ट एंड वाटर लिखा है, ये वाटर। अब देखो वाटर लग रहा है,
ये सब कुछ डूबा है किसमें? हिमोलिफ। कॉकरोच का हिस्सा, ये 1 साल की जिंदगी खत्म। तो फिर दुनिया से इनकी जमात खत्म नहीं हो रही है। एक दिन मैंने बोला घर में इतनी छोटी सी जिंदगी दिया है ईश्वर ने, उसमें भी इतनी बीमारी। घर में कह रहे हैं लोग की जो है छोटी सी का, कुछ लोग देखो 90-90 साल जिंदा रहेंगे, तो 90 साल। सिकोई का पेड़ देखो कितने हजार साल। तो देखो कोई टॉर्टॉइस देखो कम से कम 250-300 साल। जिंदगी तो कम से कम 300-400 साल की होनी चाहिए थी ना। तो अगले साल फिर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। लिखे हो बेटा, घर से जो बच्चा पढ़ रहा है किसी की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही मेरे को। यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ भी रहा कि नहीं। शांति से अपना काम कर रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। 13 बच्चे हैं, सोच लो। तो 13 ने प्रवीर वगैरह तो यहीं पे है। लिख पाए कि नहीं? अब सुनो, पूछो जरा उससे, क्या नाम है, सानिया जी से, लिख पाई हो? अरे कब तक लिखोगी भैया, एक छोटा सा चीज लिखना था। कल क्लास है ना मेरी, कल तो 12th में हम लोग प्रवेश कर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी कोई मना भी करेगा तो भी। उसमें कुछ है नहीं 12th क्लास में। दो तो एकदम इम्पोर्टेंट छनी हुई चीजें पूछेगा, वही आएगा क्वेश्चन। इधर देखो, फैट बॉडीज लिख दिया है, ये एक्सक्रीटरी होते हैं। पहुंचे हो कि नहीं आंचल जी? सुनो, अब उसमें चक्कर क्या है कि नॉर्मली तो जो एनिमल फैट स्टोर करता है वो एज अ करता है एनर्जी रिजर्वायर ना। तो पुराने सब जमाने में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं पूछा जाता। फिर भी मैंने लिख रखा है। जैसे हम लोग नोएडा रहता था, मैं अभी कानपुर रहता था उधर, तो वहाँ क्या भाई सुबह खाना वाना बनाया जल्दी जल्दी। अब खाना नहीं बनाएंगे, उम्र भी तो हो गई थी ना, बाहर खाना कितना खाएंगे, घर वर साफ वाफ किया। अब कचरा फेंकेंगे कहाँ, कचरा वाला आया नहीं है। और अगर हम कचरे वाले का इंतजार करेंगे तो फिर हम क्लास में क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो हम उसको पॉलिथीन पैक में करके कहीं रख दिया घर पे, टाइट करके। तो मुझे समझना है कि कचरा घर के अंदर है लेकिन सर्कुलेशन में नहीं है वो। तो मेरा घर क्या है, बिल्कुल साफ है। कॉकरोच की लाइफ बहुत लंबी नहीं है। वो फैट बॉडीज के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर ले रहा है, इकट्ठा कर ले रहा है। जनरल मेटाबॉलिक पाथवे से क्या कर ले रहा है, उसको अलग कर ले रहा है, इसलिए उसका कोई नुकसान उसको नहीं हो रहा है। तो जिस दिन कचरा वाला मिल गया टाइम से उठा के दे दिया, 2-3 दिन के 4 दिन का, ये लो भैया 6 दिन से आए नहीं थे क्या? हाँ तो रहे थे सर, आप ही नहीं थे। इस तरह ये भी एक तरीका होता है एक्सक्रीशन का लोअर एनिमल्स में, कि वो चीजों को क्या कर लेते हैं अपने अंदर, स्टोर कर लेते हैं जहां से वो दोबारा मेटाबोलाइज ना हो सके। ठीक है, तो उसमें क्या है, फैट बॉडीज में सारी फैट बॉडी नहीं है, सिर्फ ये वाली है, यूरियोसाइट या यूरिकोसाइट। और मेन तो जानते हो आप, यहाँ देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया था इसमें। एक तो होती थी ट्रोफोसाइट, यही सबसे ज्यादा होती है। आप जानते हो ट्रोफो का मतलब ये क्या, पोषकता। माइसिटोसाइट, इसके पास कुछ बैक्टीरिया है जो कुछ विटामिन बनाती। ओइनोसाइट, मोल्टिंग के समय बाहर की तरफ काइटिन सिक्रीशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। जबकि ये सिर्फ एक ऐसी फैट बॉडी है जो क्या करती है, वैसे एनसीईआरटी ने इतना डिस्क्रिमिनेट करके नहीं लिखा, लेकिन इस पे पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है जब आईपीएमटी होती थी तब। ठीक है, तो फैट बॉडीज लिख लिया अगला हमने। फैट बॉडीज में तीनों चारों नाम लिख दिए, ट्रोफोसाइट, माइसिटोसाइट, ओइनोसाइट और कौन, यूरिकोसाइट। एक्चुअल स्टोरेज कौन किया है, एक्चुअल स्टोरेज कौन किया है, यूरियोसाइट ने किया है। यूरोसाइट ने या यूरिकोसाइट ने किया है, जो अपने अंदर क्या स्टोर कर रखा है, यूरिक एसिड स्टोर कर रखा है। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ये पढ़ ही लिया कि उसके पास टेस्ट रिसेप्टर होता है, एंटीना, उसके बेस में होती है जॉन्सटन्स ऑर्गन कंपाउंड आई होती है, जो बनाती है कैसी इमेज, मोजाइक विजन, जो हाईली क्या होती है, सेंसिटिव। हम लोगों ने एब्डोमेन के पीछे भी पढ़ा, अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूंगा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, वाइब्रेटो रिसेप्टर्स। तो इसलिए बचा है खाली क्या पढ़ना हमारे को, मेन जो नर्व कॉर्ड है। जहां अभी हर्ट बना रहे थे तो क्वेश्चन कुछ किसमें पूछा गया था पहले,
किस पे? माइसीटोसाइट, जो कि कुछ क्या पैदा करती है? विटामिन पैदा करती है। बहुत दिनों बाद तुम लोग जूलॉजी कॉपी में कुछ लिखे हो है ना, वो भी आधा बुक में ही लिखे हो। क्या करो, डायग्राम बनाने में टाइम जाता है ना बच्चे का, एक बार पेंसिल निकालता है, एक बार उसको शार्प करता है, एक बार इरेजर साफ करता है। मेल में जो स्पर्म होती है कॉकरोच में, वो फ्लूइड में ट्रांसफर नहीं होती है। कॉकरोच में क्यों? सारे ज्यादातर ऑर्थोपोड्स में वो स्पर्म का एक पैकेट बनाया जाता है, पाउच बनाई जाती है, थैली। उस थैली को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। उस थैली की दीवार बनाने में मेल में यूरिकोस ग्लैंड काम करती है। मेरी बात सुन नहीं रहे हो आप लोग? यहां तक लिखे हो? यहां तक लिखे हो कि नहीं? मेरी बात सुनो, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, जब कॉपुलेशन होता है, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट होती है, ऐसा नहीं होता कि फीमेल की बॉडी में सीमन डाली जा रही हो साथ में उसमें स्पर्म हो, ऐसा नहीं होता है। इसको एक पैकेट बनाई जाती है, इसकी थैली। वो थैली पूरी की पूरी फीमेल की बॉडी में क्या की जाती है? डाली जाती है। उस थैली को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। और वो तो बिच्छू तो बड़े कायदे से, उसके तो स्पर्मेटोफोर का डेंटल भी होता है, ओपनिंग लीवर भी होता है बिच्छू, क्यों? फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म घुस जाए। तो स्पर्म वो जो ऑर्थोपोड्स होते हैं स्पर्म के पैकेट में निकालते हैं। स्पर्म पैकेट को क्या बोल रहे हैं हम? स्पर्मेटोफोर। मेल में जो यूरिकोस ग्लैंड है वो स्पर्मेटोफोर की लेयर में कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए खाली मेल में है। हाँ, ये नेफ्रोसाइट कैसे, ये कहाँ है? अरे अभी जो थोड़ी देर पहले तुमको डायग्राम बताया था ना, ये देखो जरा यार, ये डायग्राम कहाँ गया? ये अगर मुझे लगाना हो नेफ्रोसाइट तो मैं यहाँ लगाऊंगा हार्ट की दोनों साइड में, यहाँ पे, इधर और इधर। ये भी यूरिक एसिड क्या करेगी? बनाएगी, और ब्लड में क्या करेगी? छोड़ेगी। तो नेफ्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट है? दोनों साइड में। किसके दोनों साइड? इसके दोनों साइड। तो एनसीईआरटी ने अलग से लिख दिया है ये दो नाम, नेफ्रोसाइट और डॉर्सल डायफ्राम साइड ऑफ क्या? हार्ट। यूरिकोस ग्लैंड जो फीमेल में नहीं, खाली किसमें है? मेल में है, क्योंकि वो एक्सक्रीशन के साथ साथ एक्सक्रीटी, हम लोग कहते हैं ना कि अरे घर में कबाड़ हो गया है, चलो क्या करें इससे, तो कोई ऐसी चीज बना दो। मुर्गी का घर बना दिया छोटा सा, लकड़ी वकड़ी लगा। गाँव में लोग अभी बना देते हैं, फेंकते नहीं चीजों को, घर बना दिया, थोड़ा सा घर चाहिए। तो यूरिकोस ग्लैंड जो है वो मदद करेगी क्या बनाने में? स्पर्मेटोफोर बनाने में। यहाँ तक आप लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको कौन से ऑर्गन्स के साथ मिलेगा, वहां लिखा हुआ, मैंने बताया सेंसरी ऑर्गन्स। लेकिन सेंसरी ऑर्गन में आपको पढ़ा चुका हूं। वाइब्रेटो रिसेप्टर खाली कहाँ याद रखना है? पीछे की तरफ है, वो भी लिखवा रहा हूं मैं। लिख पाए हैं? मुझे सिर्फ नाम याद कर लेना है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है मेन, इसके पास है, अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, और कैसा है? वो सिलिएटेड है। ये नाइट्रोजन वेस्ट को अब्सॉर्ब करती है, उसको किसमें कन्वर्ट करती है? मैंने नाइट्रोजन वेस्ट का नाम भी आपको लिखा दिया, पोटेशियम क्या? बायोरेट। और ये हाइंडगट में छोड़ती है, और इसलिए इंसेक्ट क्या है? यूरिकोटेलिक है। इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड भी हेल्प करती है। खत्म है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लियन। आपको मैंने बताया था सारे नॉन कॉर्डेट के जो है नर्वस सिस्टम कैसा होता है? डबल। नहीं याद है? लेकिन यहाँ पर सारे गैंग्लिया आपस में क्या हो गई है? फ्यूज्ड हो गई है, और वो पेयर्ड में कनेक्टिव में वेंट्रल साइड में है। पूरी बॉडी में फैला है, ये पेट की तरफ फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है मुझे। अब ब्रेन इसका बहुत क्या है? छोटा है, इतना छोटा है, लिख रहा है कि इसका अगर हम सिर काट दे तो भी कॉकरोच जो 1 सप्ताह तक क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है, पढ़िएगा कि अगर हम इसका 1 वीक, एक जैसे अगर रहेगा, विल अलाइव, जैसे समय रहेंगे, अरे मतलब रह जाते हैं। सिर काट दिया तो भी जो उसको क्या, हेड ऑफ द कॉकरोच काट दिया तो भी वो क्या हुआ? जिंदा रहा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये देखिए मेरा कॉकरोच है। आप बोलोगे तो मैं बना के दिखा दूं क्या? समझ ही रहो कैसे बनाया मैंने। पहले जानबूझ के इस तरह से नहीं, अरे ऐसे करके कॉकरोच बनाया, और बनाने के बाद देखो क्या किया, ऐसे करके देखो, यहाँ पर देखो, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे ड्रॉप किया हुआ। ये
कि नहीं, यहाँ से इधर से एक आ रही है सर्कम इसोफेजियल, उधर से आ रही है, यहाँ पर सब इसोफेजियल गैंग्लिया से, यहाँ माउथ पार्ट थी ना, माउथ पार्ट पे जाएगा। सबसे बड़े गैंग्लिया फ्यूज जो है वो थोरेसिक है, 1 2 3 और नर्व कॉर्ड डबल, ये थोरैक्स हो गया। उसके बाद एब्डोमेन में गिन के बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन बनाते समय ध्यान ये रखेंगे कि एब्डोमेन में सबसे पहले एब्डोमेन में ध्यान सेगमेंट में लिखा हुआ, उसकी साइज भी बहुत बड़ी है। पीछे जितना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उनको हिलाने के जो मसल्स हैं, उनमें सबसे नर्व सप्लाई क्या है, यही से। ऐसा क्यों कि जब हम एब्डोमिनल गैंग्लिया गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो हमें फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लिया में कोई नहीं दिखेगी। तो 1 2 3 4 6 7, तो टोटल हुए कितने, 6 ही तो हुए ना, हुए कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि किसमें नहीं है, फिफ्थ में नहीं है। एब्डोमिनल गैंग्लिया कैसी थी, अभी वहां पे लिखा था उन्होंने, वो पेयर्ड थी, लेकिन आपस में क्या थी, फ्यूज थी। यहाँ पे ऊपर मैं फ्यूज भी लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ। ये कैसी है, ये फ्यूज पेयर्ड है। और मैंने पहले आपको अर्थों में पढ़ाते हुए बताया था कि ये कॉमन वर्ड चलता है सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में। क्या कॉमन वर्ड चलता है, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। थोरैसिक गैंग्लिया की साइज जो है सबसे बड़ी है, और ये भी फ्यूज पेयर्ड गैंग्लिया है, और यही जो है पूरी बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तभी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि अगर इसका हम गर्दन काट भी दे तो भी ये 1 हफ्ते क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। थोरैसिक गैंग्लियंस की नंबर कितनी है, 3 फ्यूज्ड पेयर्स। और सबसे छोटा इसका दिमाग है, मस्तिष्क। इसका मस्तिष्क बहुत छोटा है, इसलिए इसको मस्तिष्क न कहकर से मस्तिष्क तो कहते नहीं, हम लोग सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं दूसरे एनिमल्स में, लेकिन इसको सेरिब्रल गैंग्लिया ना कहकर इसको बोल दिया गया इसोफेगस के ऊपर वाली गैंग्लिया, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। आप देखिए 2 ऐसे लाल लाल बनाए हैं मैंने, और बीच में कनेक्टिव, और इसको जोड़ दिया है। उससे एक नर्व ले गया हूं कहा, एंटीना में, और एक नर्व ले गया हूं कहा, आंख में ले गया हूं। उसके इधर से एक कनेक्टिव आ रही है, एक कनेक्टिव उधर से। यहाँ पे जोड़ा, नीचे कौन सा गैंग्लिया लिखा मैंने, सब उसका वहां से नर्व कहाँ जा रही है, माउथ पार्ट में। समझ में नहीं आया क्या। सिर्फ एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो एनसीईआरटी लिखती है कि इसका मेजॉरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में है, ब्रेन इसका बहुत क्या है, छोटा है। दूसरा जो एनसीईआरटी नहीं लिखती है कि एब्डोमेन में कितने गैंग्लिया है, 5वें खंड में कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है छठा वाला कहाँ पहुंच जाएगा, 7वें में। ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आया, बना डालिए। ड्रॉ कैसे करना ये बताया भी मैंने आपको। इसके बाद देखो कुछ भी नहीं पढ़ा है, दिख रहा है कि नहीं, तो इसके आगे ऊपर ही सब पढ़ा चुका हूँ। अब पता नहीं आज पढ़ पाएंगे नहीं आप लोग, कोई नहीं, आज बहुत ज्यादा जरूरत हो गई ना, तो डोज। वैसे एक ही एनिमल चल रहा है, इसमें बहुत बोरियत नहीं हुई होगी। अगर इसमें 50 एनिमल पढ़ा दिए होते मैंने तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम हो गई क्या, अरे इसी में 50 एनिमल पढ़ा देते तो गड़बड़ हो जाता। सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया मतलब नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा भाग कहाँ मौजूद है, कॉकरोच में, थोरैसिक रीजन। मिड कहाँ, वेंट्रल।
ये सारे मेरे बनाए हुए डायग्राम है, जिससे समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग इससे कुछ भी, बल्कि ये आसान डायग्राम है। ये तो बुक से कॉपी करके इसको मॉडिफाई किए हैं, मेरा भी पूरा नहीं है, मतलब मॉडिफाइड बाय मी। नो गैंग्लियन इन फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, सिक्स्थ और solid double metal paired nerve cord. कॉकरोच मोनोइशियस है कि डायोशियस है? खत्म। आधे क्लास से मोनोसियस समझ आ रही, आधे क्लास से डायोशियस समझ आ रही। यूनिडाई मोनोबाई फॉर्मूला भी नहीं याद कर पाए। मोनो मोनो वहां पे बस इसी में एक नंबर फेल हो जाओगे आप, थोड़ी चीज पूछ लेगा। मैं जब मैच द कॉलम दे देगा ना अर्थवम और कॉकरोच में, फिर बोलोगे अर्थवम कोर्स में नहीं था। अरे एनिमल किंगडम में तो है लिखा है कि सबके सब जो उसमें क्या है, मोनोइशियस है अर्थवम। यूनिडाई मोनोबाई यूनिसेक्सुअल है तो डायोशियस होगा। मोनोबाई और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मौजूद है। चौथी क्लास की इसमें हिंदी वाले में, पांचवी क्लास 4-5 में। पता है उनको कॉकरोच पढ़ाया गया, कॉकरोच पढ़ा फंस जाऊंगा, हिंदी में कैसे पढ़ाऊंगा? हिंदी में क्या लिखाऊं? हो गया? कोई बच्चे भी तो आराम से कलर चेंज कर करके बनाया, तो क्या करेंगे बताओ? आप मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में फंस जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। एनिमल जो मैंने आते ही पूछा, एक एनिमल के नाम नहीं याद है आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है? इक्थियोपिस ग्लूटिनोसा। इक्थियोपिस किस क्लास में लिखा हुआ था? इक्थियोपिस कुछ नहीं याद है। कारकैरोडॉन किसका नाम है? सन्नाटा है पूरे क्लास में, जो एनिमल के नाम ही नहीं। ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम है कारकैरोडॉन, तो जो कारकैरोडॉन का नाम नहीं जानते तो कार चड़ोडॉन। ग्रेट दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क, जो मुंह खोल के प्लैंकटन खाती है, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। उसके बाद होती है ग्रेट व्हाइट शार्क। कैसे काम चलेगा भाई जी, जो एनिमल के नाम ही नहीं याद रहेंगे? वो भी वो मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने बता दिए वो कोई 10 नाम मैंने बता दिए कि सर फरायनासोमा आप कह रहे हो याद रखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सर ड्रैको याद रखो, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो मैंने दिखा दिया था, बता दिया था। आप एनसीईआरटी वाले याद रखिए ना, ऐसे लिखिए कैसे काम चलेगा बताओ? सकेल से लाइन खींच खींच के लिख रहे हैं, जल्दी करो भैया। लिखा हुआ है, सुन तो लो, यहाँ पे पढ़ाई में ध्यान दो। यहाँ लिखा हुआ है
इसके पास एंटीनी होती है, पता ही है, कंपाउंड आई होती है। एंटीनी आंखें और मैक्सिला पैल्प और लेबियल पैल्प और एनल सिराई है, पता ही है। आंखें डॉर्सल सरफेस पर है, ये चीज अंडरलाइन करेंगे। कंपाउंड आई का सिचुएशन इसने क्या बताया? हाँ वो है एक्चुअली डॉर्सोलेटरल, लेकिन इसने बताया कहां पर है, वो डॉर्सल साइड पे चिपका है। इस पे क्वेश्चन आएगा इसलिए। वो थोड़ा सा किनारे है ना ऊपर, लेकिन उसने कहां चिपकाया एकदम। कितने ओमेटिडिया थे? 200 सेवरल इमेजेस, मोज़ैक विजन, सेंसिटिविटी, हाई लेस रेजोल्यूशन, नॉक्टर्नल विजन। पढ़ा चुका हूं कि नहीं? है पूरा पढ़ा चुका हूं। आपको लिख रहा कॉकरोचेस और डायोशियस, इसीलिए मैंने पूछा था। मुझे पता है उस बुक में जो है यूनिसेक्सुअल नहीं लिखा है, डायोशियस लिखा हुआ है। बोथ सेक्सेस आर वेल डेवलप्ड ब्रूडिंग सिस्टम। मेल ब्रूडिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस लेकिन ये लेटर चलो 4-6 सेगमेंट फ्रॉम टेस्ट थिन वास्ट डिफरेंस ओवर। समझा दे रहा हूं मैं अभी आपको। क्या टाइम खत्म हो गया क्या? समय समाप्त? एक मिनट में क्या सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, सोच लो। 2 क्लास में नहीं खत्म हो पाए, तक खतरनाक है नहीं माने। तो ये पूरा कम से कम 1 क्लास घसीटे का खाएगा ये। रिपोर्टिंग सिस्टम पढ़ने बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद सीधे अपन लोग चलेंगे कहाँ? क्लास 12 में। लेकिन आप लोग एनिमल किंगडम को बहुत लापरवाही में ले रहे हैं। आपको मैंने बोल रहा हूँ खाली एनसीईआरटी पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? खाली एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ो, कैसे काम चलेगा? लीव कर जाओ भाई जो घर से पढ़ रहे हो।